आइए, राजस्थान करंट की हम बात करेंगे और हमारा जो आधार रहेगा वो सूजस रहेगा। आइए, बात करते हैं अपने किशनगढ़ एयरपोर्ट। कहाँ है ये? अजमेर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किशनगढ़ एयरपोर्ट है ये। एयरपोर्ट के संबंध में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है जनरल जीके के अंदर। अब ये करंट में क्या ऐड हो गया है, अजमेर में है, आप जानते हो। इसमें लिखिए, यहां पर राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यहां पर राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए। लिखिए, राजस्थान में महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण दिया गया है। पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण दिया गया है। %33 आरक्षण दिया गया है। और तृतीय शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखना है इन बातों का। क्लियर होगी बात सारी? चलिए, अब आप देखिए, बजट का अभी राजस्थान में चर्चा होगी, तो बजट के संबंध में 3 बिंदु आपको पहले से क्लियर होने चाहिए। 3 बिंदु बजट के संबंध में। एक तो यह है कि राजस्थान का पहला लैंगिक बजट कब पेश किया गया था। आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, आ चुके हैं। पहला लैंगिक बजट। फिर राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला कृषि बजट। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंगिक बजट, पेपरलेस बजट, कृषि बजट, इनका ध्यान रखना है आपने। तो पहला जो लैंगिक बजट है ये तो पेश किया गया था 2011-12 में। पेपरलेस बजट जो पेश किया गया था 2021-22 में। पेपरलेस बजट 2021-22 में। और कृषि बजट 2022-23। 2022-23।
जिसमें ये बड़ा क्वेश्चन जो है 2-3 बार मैं देख चुका हूं। चले, अब देखिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, इसका आधार मैं आपको एक नए क्वेश्चंस के रूप में बता देता हूं। सीईटी 2023, ठीक है, 2023 में जो सीईटी हुई थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आया, लिखो, लिखिए, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की शुरुआत की थी? अवार्ड योजना की शुरुआत की थी, अभी 2023 में आया हुआ है। आइए इसके ऑप्शन देखिए, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। क्वेश्चन कब पूछ रहा है? 2023 में। क्वेश्चन किस रूप में ले रहा है ये? इन सालों का, ठीक है ना? तो इसको आप इस रूप में ही मत लेना कि हर चीज पढ़ने लग जाओ, ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी। ऐसा बजट जिसमें कोई महत्वपूर्ण बात हुई हो, ठीक है ना, उससे संबंधित ये क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015-16। चलिए, अब आप देखिए, कई चीजें हैं राजस्थान के संबंध में जो आपके इसके अंदर आई है। राजकोषीय घाटे के संबंध में आया था एक क्वेश्चन। तो जब भी आपके बजट आए, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है बजट में ध्यान क्या रखना है। ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। एक तो राजकोषीय घाटा, ये क्लियर होना चाहिए। ज्यादा ही मन करे तो एक राजस्व घाटा ऐड कर सकते हो, इसको ऐड भी ना करो, इसको मत भूल जाना। कुल जीडीपी का कितना है राजकोषीय घाटा, ये महत्वपूर्ण होता है। पहले वाले के साथ तुलना करनी आनी चाहिए, ठीक है ना? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके। राजकोषीय घाटा। एक जो है सब्सिडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सब्सिडी, ठीक है ना? एक साइड में लिख लीजिए इन चीजों को, ये आएगा आपके एग्जाम में, वो जब भी जो आए पेश होंगे ना, ये उसमें चीजें आएगी। और आप देखना मेरी बात, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे ये। चले, आइए, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री की कितने देशों की यात्रा रही थी बताइए? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितने देशों की यात्रा की थी? कई नाम आपने सुने होंगे, एक लिख दीजिए, लिखिए। निवेश के संबंध में, इन्वेस्टमेंट, निवेश के संबंध में
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्राएं। विदेश यात्राएं, ध्यान रखना, दक्षिणी कोरिया सबसे पहले यहां गए थे, फिर जापान, दक्षिणी कोरिया, जापान, नेक्स्ट जर्मनी, ब्रिटेन, ये 4 देशों की यात्रा की थी। लेकिन आपने एक नाम और सुना होगा, यूएई और कतर। ये खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है ये। यहां की यात्रा इन्होंने नहीं की थी, लेकिन यहां के प्रतिनिधि मंडल ने यहां की यात्रा की थी, ये ध्यान रखना। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने यूएई व कतर में अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया। रोड शो का आयोजन किया। लिख दीजिए, नीचे लिखना, राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में। अब ये अलग है, चले। आइए अब देखिए, ये तो थे विदेशों के मामले में। क्या भारत में भी इसका आयोजन हुआ था? बिल्कुल हुआ था जी, 30 अगस्त को हुआ था। पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में हुई थी, राजस्थान। उसके बाद ये विभिन्न देशों में गए थे। तो आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, राइजिंग राजस्थान 2024 के लिए पहली इन्वेस्टर मीट 30 अगस्त 2024 को मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी।
चलें? तो ये जो पहली मीट हुई थी ये कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर। समझ गए बात को? आइए, अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, राइजिंग राजस्थान 2024 के लिए 2024 के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट कहां हुई? बताइए। दक्षिण कोरिया। ये ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है आपने। और भारत में ही कहां हुई थी? मुंबई के अंदर। समझे ना बात को? ये क्वेश्चन मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्रम से व्यवस्थित करवा देगा। तो ये जो हुई थी, सीधा लिखो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दूसरा लिखो जापान। जापान, ठीक है। अब इसी दौरान क्या है, वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हो रही थी, ठीक है ना। वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मीट थी, इन्वेस्टर रोड शो था वो। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए। इसी दरमियान मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा के दौरान, समझे ना। इसी दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यूएई और कतर में अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन किया गया। समझे बात को? तो आप इसको अलग करना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये एक अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो था, जबकि ये क्या थी? मीट। समझे ना। तीसरी कहां जाएगी आपकी? जर्मनी। लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, म्यूनिक, यहां गए थे, म्यूनिक जर्मनी। चौथा लिख दीजिए ब्रिटेन। ब्रिटेन। आइए, अब एक आंकड़ा बता रहा हूं, उसको याद कर लेना, यहीं पर ही लिख दीजिए। ऐसे लिखो, राजस्थान 5 वर्षों में, आगामी 5 वर्षों में, राजस्थान आगामी 5 वर्षों में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। समझे बात को? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अंतरराष्ट्रीय मीट, भारत में मीट, रोड शो, टारगेट, ठीक है ना। इन सब में जो मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, जो आपको विचलित कर देगा, वो ये वाला क्वेश्चन है। 350 बिलियन डॉलर की आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान के संबंध में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है।
कि आगामी 5 वर्षों में हम $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे राजस्थान को। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं वर्तमान में, तो आपको इसी रूप को आगे अपनाना है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।